मोह क्या होता है ये कोई उपेंद्र कुशवाहा से पूछे, जिन्होंने अपने पुत्र मोह में अपनी कुर्सी दांव पे लगा दी है। अब वो अगली बार राज्यसभा सांसद बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब उनके ही कुर्सी के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और क्या अब उनका जो कुर्सी है वो जाने वाला है? क्या उपेंद्र कुशवाहा बहुत बुरा तरीके से फंस चुके हैं? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, ये सब कुछ की शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होता है। एक लड़का आता है जो जींस शर्ट पहना होता है, शपथ ग्रहण करता है, और फिर पूरे बिहार ही नहीं भारत में चर्चा होनी शुरू हो जाती है कि आखिरकार ये शख्स है कौन। फिर बाद में पता चलता है कि ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। हालांकि अभी ये ना चुनाव जीते हैं, ना चुनाव कोई लड़े हैं, लेकिन उसके बाद ये मंत्री बन गए। आखिरकार कैसे, ये संभव कैसे हो सकता है? और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में टूट पड़ती है। कई नेता एक साथ पार्टी छोड़ देते हैं, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे इनके पार्टी के, वो भी ये कहते हुए छोड़ देते हैं कि भाई ये लोग कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते, बल्कि सिर्फ अपने परिवार को तवज्जो देते हैं। वहां से मुश्किलें बढ़ती है। अब दरअसल इनको मंत्री बना तो दिया जाता है, लेकिन 6 महीना के अंदर अंदर इनको जो है कम से कम एमएलसी बनना पड़ेगा, तभी ये बिहार सरकार में मंत्री रह पाएंगे। और फिर उधर जो है वो आप देखें कि मंगल पांडे चुनाव जीत गए। मंगल पांडे खुद एमएलसी थे और वो अब जो है वो सिवान से विधायक बन गए हैं। तो मंगल पांडे वाली कुर्सी जो एमएलसी की है वो खाली है, और भाजपा से बात हो चुकी है कि इनको तो एमएलसी बना दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अब मजे की बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, क्योंकि 2024 में वो आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव हार गए थे, पवन सिंह सामने थे इनके, और इस वजह से राज्यसभा भाजपा के द्वारा ये भेजे जाते हैं। और इनका कार्यकाल जो है 2024 में बनते हैं और 26 तक ही इनका कार्यकाल है। अब सोचिए कि 26 जो है वो आने वाला है, और ऐसे में अगर 26 आया और इनका राज्यसभा का जो टाइम टेबल है वो समाप्त हो जाएगा, तो फिर भाजपा इनको रिपीट नहीं करने वाली, क्योंकि भाजपा का पुराना इतिहास रहा है। मुकेश सैनी को भी भाजपा ने रिपीट नहीं किया था, एक बार एमएलसी बनाया था, उसके बाद उनको रिपीट नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि परिवारवाद का मुहर इनके ऊपर इतना लग चुका है कि भाजपा अब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहती है कि भाई साहब एक बार फिर से बना दे, फिर से वही सब बातें शुरू हो जाएगी। और तीसरी बात यह है कि भाजपा जो है वो एकदम से कह रही है कि भाई साहब हमको जो है अगर इनको इनको बनाना है तो हम अपने पार्टी से क्यों नहीं बनाएंगे, हमारा पार्टी का वर्चस्व होना चाहिए। तो कोई हमारा पार्टी का बंदा होगा उसको हम राज्यसभा भेजेंगे, ना कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेंगे। मतलब कुशवाहा जी के स्वयं के कुर्सी पे ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, अपने पत्नी को जो है इन्होंने, आपको बता दूं कि इन्होंने अपने पत्नी को बना दिया विधायक, अपने बेटे को बना दिया मंत्री, लेकिन अब इनकी कुर्सी ही नदारद होने वाली है। अब एक और बात समझ लीजिए इस बात को कि भाई साहब इनको बनाया जा रहा है किसके बदौलत? मंगल पांडे के बदौलत एमएलसी इनको बना दिया जाएगा, क्योंकि मंगल पांडे का जो वो एमएलसी वाला सीट है उसका कार्यकाल 2030 तक है, और 2030 तक के लिए अगर ये मंत्री बनते हैं तो भाई बीच में इनको कोई ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से इनको मंगल पांडे वाली कुर्सी मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू शुरू से ही इस बात को लेके एकदम साफ और क्लियर थी कि भाई भाजपा ने आप लोगों को बुलाया है, आप लोग भाजपा से सीट डील कीजिए। आपको कहां से एमएलसी बनना है, कौन राज्यसभा जाएगा, इस सब से हमको मतलब नहीं है, ये सब कुछ भाजपा जाने। भाजपा से मेरा गठबंधन है, मैं भाजपा का साथी हूं, और भाजपा को छोड़ के किसी अन्य पार्टी से मुझे कोई लेना देना है नहीं। तो अगर 2-4 सीटें जो खाली हुई हैं जेडीयू में एमएलसी का, वो तो साहब इनको मिलने से रहा, वो तो साहब पहले ही पल्ला झाड़ के बैठी हुई है। और भाजपा जो है इनको राज्यसभा में रिपीट करेगा, इसके आसार बहुत कम लग रहे हैं। किसके बदले रिपीट करेगा, ये बड़ा सवाल जो है वो उठना शुरू हो गया। चुनाव होगा, बाकी सारी चीजें होंगी, उस प्रक्रिया में कौन शामिल होगा, ये बड़ा सवाल है। तो सोचिए कि पहले परिवारवाद का मुहर लगता है, पूरा परिवार को अपने भर देते हैं, स्थिति ये हो जाती है पार्टी टूटती है, स्थिति ये हो जाती है कि इनका ही विधायक इनके खिलाफ हो जाता है, और अब स्थिति ये है कि इनके कुर्सी पे ही खतरा मंडराने लगा है। बाकी आपको क्या लगता है, भाजपा इनको जाने देगी या इस बार कह देगी कि बस बहुत हुआ, अब परिवारवाद को ना कहते हैं? आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए, अपना विचार जो हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।